बागनाथ फड़ कल्याण समिति की बैठक नगर पालिका सभागार में संपन्न हो गई है। बैठक में फड़ संचालित करने वाले सदस्यों की समस्याओं पर मंथन किया गया। बैठक में मौजूद ईओ राजदेव जायसी ने फड़ व्यवसायियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी तथा उनका लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन फड़ व्यवसायियों का व्यापार लॉकडाउन के चलते ठप हो गया है, उनके हित के लिए भी योजना संचालित की जा रही है। संगठन के अध्यक्ष किशन राम तथा सचिव भीम कुमार ने फड़ व्यापारियों की समस्याओं को उठाते हुए उनके निदान की मांग की। ईओ नगर पालिका ने बताया कि सोमवार से फड़ व्यवसायियों की सुविधा के लिए चेकिंग अभियान संचालित किया जाएगा। बागेश्वर बागनाथ फड़ व्यवसायी कल्याण समिति की एक हमने बैठक नगर पालिका सभागार में की। हमारा आज ये जितने हमारे जो फड़ व्यवसायी हैं, कोरोना महाकाल की उसमें महामारी में ये इतने परेशान, जब वो एक फड़ व्यवसायी अपना आजीविका एक पूरा जितना भी उनका घर का जो परिवार का जो भी खर्चा चलता है, एक पटरी में ही जाके उनका वो चलता है। कोरोना महामारी से तंग आके मतलब बहुतों ने अब उनकी जो व्यवसाय थे वो व्यवसाय बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया। बहुत सारे हमारे व्यवसाय ऐसे जो भी उनके पास था, पूंजी जो थी, वो उसी दौरान उनने अपना जो भी खाया और जो भी किया, परिवार के भरण पोषण किया। इसी में अब आज स्थिति कुछ सही हो रही है। तो अपनी जो आजीविका चलाने के लिए हमारे बहुत सारे जो यहाँ पे फड़ खोके वाले हैं, फड़ व्यवसायी हैं, जैसे कि हमारे विक्रम भाई हैं, देख लीजिएगा। इनने देखो, इनके पास पैसा नहीं होने के बाद भी इनने अपना छोटा सा एक मोबाइल इनने बेचा और मोबाइल बेचने के बाद अपनी बारदाना इकट्ठा किया और जो भी सामग्री थी उसमें अपना आजीविका चला रहे। अब इसी तरह से हमें नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा और आजीविका मिशन मैनेजर श्री उर्मिला बिष्टी जी द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, शहरी विकास योजना के अंतर्गत कि एक लोन 10,000 का जो लोन मतलब है वो फड़ खोके वालों को लिए दिया जा रहा है। ये अच्छी बात है, 10,000 का लोन तो दिया जा रहा है। मैं सरकार से, शासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 10,000 की रकम बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, बहुत छोटी सी रकम होती है। ठीक है, फड़ खोके के लिए अगर एक छोटे सा अपना रोज़गार चलाने के लिए, उसे आजीविका चलाने के लिए स्टार्टिंग तौर पे वो 10,000 रुपये ठीक है, मायने रखता है। सिर्फ मैं बैंक से ये निवेदन करता हूँ, मैं शासन से, प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ, जो हमारे फड़ खोके वालों को जो 10,000 रुपये की जो लोन की तरफ से जो ये राशि दी जाए, ये सुविधाजनक तरह से हो, ना कि बैंक के चक्कर काटे हम, एफिडेविट लाओ, ये फॉर्म भरो, इधर जाओ उधर जाओ, हैं। तो एक मतलब छोटा सा फड़ व्यवसायी इधर उधर भटकने के बजाय उसको सरलीकरण करके उसका अगर मतलब अगर उसका लोन दिया जाए और उसका आजीविका अगर सही ढंग से अगर ये दे दें, चलाने के लिए दे दें, तो मैं बहुत मतलब शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ। ये बागेश्वर खोखा फड़ एसोसिएशन की बैठक थी, जिसमें काफ़ी सदस्य लोग उपस्थित हैं, इसके अध्यक्ष सचिव उपस्थित हैं। मैंने इनसे कहा था कि मेरे को भी यहाँ थोड़ा अवसर दीजिएगा ताकि मैं कुछ बातें करूँगा। गवर्नमेंट की तरफ से पीएम स्वनिधि योजना करके एक योजना लॉन्च की गई है, जो इनके खोखा फड़ व्यवसायियों के, इनका जो लॉकडाउन के पीरियड में इनका काम नहीं चल पाया था, इनको दिक्कत आई थी, काम रुक गया था, तो दोबारा ये कैसे ग्रो कर सकें, दोबारा कैसे अपने जीविकोपार्जन अर्जित कर सकें, उसके लिए पीएम स्वनिधि योजना चली, जिसमें 10,000 रुपये का इनको लोन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें 9% का ब्याज छूट है, बाकी 1-2% इनको देना पड़ेगा। तो उस योजना के बारे में मुझे इनको जानकारी देनी थी ताकि ये उससे अवेयर हो सकें और उसका लाभ, अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसी के तहत मैंने जानकारी देते हुए कुछ, अब चूँकि हमारे नगर में ये लोग खोखा फड़ व्यवसाय कर रहे हैं, तो मेरा मकसद ये भी था कि थोड़ा इनसे बात होगी तो कैसे व्यवस्थित तरह से हम ये लोग काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगर में काम कर पाएँ, व्यवसाय कर पाएँ, जीविकोपार्जन चला पाएँ, वो मेरा मकसद था। और उसी के तहत इनको स्वच्छ भारत पर भी थोड़ी सी बातचीत करी कि कैसे नगर को स्वच्छ रख सकें, अपने जो जहाँ काम करें वहाँ सफाई कैसे रख सकें, लोगों को कैसे अवेयरनेस दे सकें, वो सारी बातें हमने इन लोगों से करी है। उसी पर हमारा चर्चा इनके साथ हुई है। और चूँकि इनकी बैठक अपनी पर्सनल बैठक है, मैंने समय मांगा था, मुझे इन लोगों ने समय दिया है बात करने के लिए, तो मैं वही सब चीज़ों पर इनसे जानकारी लेना, इनसे सलाह मशविरा करना और इनको पीएम स्वनिधि का कैसे लाभ मिल सके उसकी जानकारी दिया है मैंने आज। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।